दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने, भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। कुछ पिछली वीडियो में भी उपाय बताए थे और आज भी उपाय बता रहे हैं, क्योंकि बिना उपाय के हस्तरेखाओं का ज्ञान अधूरा है। उपाय होंगे जो हमारे लिए सार्थक सिद्ध होंगे और उपाय करेंगे तो हमारा कल्याण भी होगा। केवल रेखाओं के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि सूर्य पर्वत यदि किसी का विकसित नहीं है तो उससे क्या क्या हमें नुकसान होता है, क्या क्या हानि होती है और उसका उपाय क्या है सूर्य देवता को खुश करने का। बड़ा ही अहम आज का वीडियो बनने जा रहा है। वीडियो तो सभी मेरे अहम होते हैं, पर ड्रामा कम है मेरे पास में। ड्रामा कम है, हाईलाइट करने का तरीका मेरे पास नहीं है, परंतु ओरिजिनल बात ओरिजिनल होती है। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ओरिजिनल डालता हूँ। तो सूर्य हमारा जो पर्वत है यहाँ पर है, इसको हम सूर्य पर्वत का स्थान बताते हैं। ये हमारा बुध का क्षेत्र है। पिछली वीडियो में मैंने बुध को विकसित करने के लिए, बुध यदि डाउन है उसका उपाय क्या है, इससे पहली वीडियो मेरी बुध पर्वत को विकसित करने के लिए बनी थी, क्योंकि ये सभी हमारे ग्रह अहम हैं, मुख्य हैं। आज हम सूर्य पर्वत को विकसित करने के लिए, यह हमारा बुध का क्षेत्र है, यह हमारा शनि का क्षेत्र है, यह हमारी हृदय रेखा है। इसके ऊपर हमारा यह सूर्य का क्षेत्र है, यह हमारी सूर्य रेखा है। यदि हमारा सूर्य विकसित नहीं है, हमारे हाथ में सूर्य रेखा खंडित है, तो अनेकों प्रकार के नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। मान सम्मान में हमारे कमी आएगी, प्रतिष्ठा में कमी आएगी, धन दौलत में कमी आएगी और अनेकों प्रकार की ऐसी हानियां होती हैं यदि हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, और सूर्य रेखा है भी तो खंडित है। तो इसके अनेकों उपाय हैं। अनेकों हमारे हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने आपको ज्ञान दिया है कि सूर्य है, सूर्य रेखा है और विकसित नहीं आपकी। बस इससे आगे की कथा बंद। इससे आगे कथा ये है मित्रों, दोस्तों, सूर्य कुंडली में भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा खराब चल रही है, जन्म पत्री में सूर्य आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना है। हमारे हाथ में 9 के 9 ग्रह हैं और 9 के 9 ही ग्रह मुख्य हैं। यही हमारे काम में अड़चन डालते हैं, यही हमें नीचे फर्श से अर्श पर, आसमान पे ले जाते हैं। सब ग्रह का कमाल है। मैंने पहली वीडियो में बताया था, बार बार बता रहा हूं, जातक के जन्म लेते के साथ हमारे 9 के 9 ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। ये अपना कार्य करने लग जाते हैं। पैदा होते ही हमारी जन्म पत्री बनेगी, हमारे हाथ में रेखाएं आ जाएंगी, सभी किस्म के गुण अवगुण पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य के लिए मणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। वीडियो बड़ी बन जाती है इसलिए शॉर्ट करता हूं। सूर्य यदि किसी का डाउन है, उसके लिए आप जो है रत्नों में मणिक्य बहुत ही शुद्ध होता है सूर्य के लिए, सूर्य का रत्न है। बाकी तो अपनी राशि के हिसाब से रत्न होते हैं, पर जो हमारा ग्रह डाउन है, जो हमारा पर्वत विकसित नहीं है, सूर्य रेखा विकसित नहीं है, इसके लिए हम मणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, जो हमें पूरी पावर देगा, जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, जो हमें नुकसान से लाभ की ओर लेकर चलेगा। हमारी यश कीर्ति बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगा, हमारा समझ लो मुकद्दर का सिकंदर खुलना शुरू हो जाएगा। मणिक रत्न में वो ताकत होती है।
अब बात आती है किसी का यदि नहीं बजट है, क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, मणिक रत्न लेने का, तो इसके और भी साधारण उपाय है। एक वनस्पति आती है बेला। बेला नाम की वनस्पति आप पंसारी की दुकान से ले आओ, उसकी जड़ आती है बेला की, और बेला की जड़ लाकर उसको गंगा जल में स्नान कराकर थोड़ा सुखा ले धूप में, सूर्य की उसको रोशनी दे। जब वो सूख जाए उसमें से आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेकर, लगभग हमारी ये कनिष्ठ का उंगली के बराबर इतना, और गुलाबी रंग के वस्त्र में उसका यंत्र बनाए जिसको ताबीज बोलते हैं, और गुलाबी रंग के धागे से उसकी सिलाई करें, और अपनी राइट हैंड दाएं हाथ की कलाई में उसको रविवार के दिन स्नान ध्यान करके सूर्य के तरफ मुंह करके, अपना पूरब की तरफ मुंह करके उसको अपनी दाएं हाथ में बांध लें। यह यंत्र आपके लिए बहुत ही सिद्ध होगा। बेला वनस्पति दोबारा बता रहा हूँ, पंसारी की दुकान से बहुत ही सस्ती मिल जाती है। 5 रुपये 10-20 रुपये की आती है। किसी के चक्कर मत पड़े कि बहुत महंगी होगी, केवल 10 रुपये की तो आ जाती है बहुत, पर 10 रुपये से कम आजकल किसी को दिए नहीं जाते। 10 रुपये की बेला की जड़ आ जाएगी। शुभ दिन रविवार, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य का जो दिन है वो रविवार है। रविवार के दिन ही यह आपको यंत्र धारण करना है। यदि महिला है तो उसको अपनी बाईं बाजू में बांधना है, और पुरुष है उसको अपनी दाईं बाजू में बांधना है। और ये ध्यान रहे कि ये सब कुछ कार्य सूर्य का दिन रविवार है, रविवार के दिन ही होना चाहिए। और मंत्रोच्चारण करके, सूर्य का मंत्र पढ़ के आप इसे धारण करें, और नित्य आप सूर्य को जल दें। और सूरज को जल देने का तरीका है, उसमें मिश्री हल्दी डाल दें। मिश्री ना हो घर में, थोड़ा चीनी मिठास डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। सूर्य भगवान को जल दें। यह उत्तम कल्याणकारी होगा। जिस किसी जातक का सूर्य प्रभाव में नहीं है, सूर्य काम नहीं कर रहा है, और सूर्य विपरीत चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है, उसको अनुकूल करने के लिए यह एक महामंत्र है सूर्य का। और तुरंत ही आप यदि यह यंत्र पहनोगे, धारण करोगे, या मणिक्य रत्न धारण करोगे, तो तुरंत ही यह अपना कार्य करना शुरू कर देता है। ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, और ऐसा प्रैक्टिकल में भी आया है। नुकसान तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, और बहुत ही सस्ता यंत्र है। क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं, किसी को भी मैं भ्रमित नहीं करता हूं अपनी वीडियो द्वारा। उपाय बहुत जरूरी है। वैसे तो 9 के 9 ग्रह को शांत करने का एक महामंत्र है, केवल एक ही महामंत्र है। यदि इसका प्रतिदिन उच्चारण किया जा, सुबह जैसे आप पूजा पाठ करते हो, अपनी दिनचर्या शुरू करते हो, तो 9 के 9 ग्रह केवल 2 लाइन के एक उस मंत्र में, 2 लाइन के बोल में, शब्दों में, ये 9 के 9 ग्रह शांति का मंत्र है। इसको भी मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, ब्रह्मा जी के लिए भी शब्द आ गए। त्रिपुरारी भगवान के लिए आ गए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि, भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्चय, गुरुश्चय शुक्र शनि, गुरुश्चय गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए, गुरुश्चय शुक्र शनि राहु केतवे, सर्व ग्रह शांति करा भवंतु।
ये मंत्र है 9 ग्रह शांति का, जिसका सुबह जाप करना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है और ये बहुत ही लाभकारी मंत्र है। आज के लिए वीडियो इतना ही है। जय श्री राम। अगली वीडियो में फिर आपको चंद्रमा ग्रह के बारे में बताएंगे, चंद्रमा की कैसे हम जो है चंद्रमा को अपने प्रति अनुकूल करेंगे।